कृष्ण का गोपियों से चिपना। जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान से ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें न पाकर वे भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुम्बन तथा कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से उन्हें नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वर्ग कृष्ण हो। कृष्ण के न होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे ही स्वयं कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्र हो गई है। जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी है। वे आकाश में है, वन में है, हृदय के भीतर है और वह सर्वत्र विराजमान है। अतः गोपियों, वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े एवं छोटे वृक्ष थे। गोपियों इन वृक्षों से संबोधित करने लगी, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते, बंसी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुरा कर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताइए, वह किधर गया है? हे प्रिय अशोक वृक्ष, नाग पुष्पों के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए हैं। गोपियों को कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी तो वे उन्हें वो ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थी। और चूंकि अपने वो गर्वित अनुभव कर रही थी कि अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित थे। वे हर एक की सेवा स्वीकार करने, किंतु वह यह नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्विला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो कृष्ण अपने प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। जब गोपियाँ तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल अनेक चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालिनी, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के इधर उधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका आश्चर्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपति तथा असम के वृक्षों, हे जामुन पेड़ वृक्षों तथा कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहते के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उसे संबोधित किया, प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं है आपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित थे कि ये प्रमुदित वृक्ष का पौधे की आपकी रोमाम वालियाँ हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप से उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थी और उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों, पौधों, पृथ्वी से संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हिरणों की ओर फेरा तो उनकी ओर प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा यह कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वृक्ष स्थल पर लेप लिए गए कुमकुम की सुगंध से मुक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्हें तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वो तुम पर इतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने का प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नतापूर्वक निहारा होगा। तब तुम गोपियाँ अपनी अन्य गोपियों सखियों को संबोधित करने लगी, सखियाँ, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही हो जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नतापूर्वक आलिंगन कर रही है, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं फूलों ने कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियाँ श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गई तो वे प्रेम लताओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विदित
लीलाओं का अनुसरण करने अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी चकड़ा बन गई, दूसरी इस चकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगें हिलाने लगी जिससे वे चकड़े के पहिए को छू जाए, जिस प्रकार कृष्ण ने शंकटासुर का वध के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुसरण करने हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृष्णावन का उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण कर घुटनों के बल चलते हुए अपनी शुद्र वंटी का बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण का बलराम बनी और अन्य गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी गोपी ने बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया जैसे बकासुर गिरा था, उस वध का वध हुआ था। इसी प्रकार अन्य गोपियां वत्सासुर को हराया था। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों के नाम से लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियों ने उनका अनुसरण करने लगी, गौओं को उनका नाम लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी ओर वैसी ही प्रशंसा करने लगी जिस प्रकार ग्वालों कृष्ण की बंसी बजाते समय थी। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वालों मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाई थी वह शेखी मारने लगी, मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र को हाथ में उठाए कहा, अब मूसलाधार वर्षा का प्रबंध चक्रवात से मत डरो, मैं तुम्हें सबको बचाऊंगी। इस प्रकार अपने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो न, दावाग्नि की लपटें हमें लीलने आ रही है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन्न संकट से तुरंत बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपियां कृष्ण की अनुपस्थिति में उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें कई चरण चिन्ह दिखाई पड़े जिनमें ध्वज, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इस चरण चिन्हों को देखकर फुट फुट कर रो पड़ी, अरे ये तो कृष्ण के पैर के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे उन पद चिन्हों का अनुसरण करने लगी। उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े तो तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोली, प्यारी सखियों, जरा देखो न, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं। ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास हैं। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी का अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए जिस प्रकार हाथी अपनी प्रिया के साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि विशिष्ट गोपी कृष्ण की सेवा हम सबको अधिक प्रेम है, स्नेह से की है, इसीलिए हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए। सखियों, जरा विचारो तो कि इस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती है, किंतु हमें इनका दुख है कि विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई और वह हमें विलाप करने छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबन का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो इस स्थान पर हमें इन गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह सूखी घास के कटे थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधों पर बिठा लिया होगा। ओ, वह अपने इतनी प्यारी है। कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ कुल फूल तोड़े होंगे, यहाँ वह ऊंची ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े होंगे। हमें उनके अधूरे चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों, देखो न, यहाँ राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों को फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चित जानो कि वह दोनों थे कृष्ण आत्माराम। उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद भोगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी उनके भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पादों की सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियाँ उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपनी को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी, तो भी कृष्ण हमको सबको एक ओर छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए। जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो, वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब नहीं चल सकती, अब आप मुझे चाहो जहाँ ले जाओ, लेकिन उठा कर ले जाओ। कृष्ण ने उसने इस तरह कहा होगा कि उन्होंने भी राधा रानी को कहा होगा, अच्छा तो मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे। और जब राधा रानी उनके विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली, आप कहाँ गए। मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, कृपा आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए।
किंतु कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे, वे उसे दूर से देखकर शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावनात्मक की परीक्षा है कि प्रारंभ से उन्हें कुछ कुछ इच्छा थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेते गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया तो वह अकेले उनके लिए विलाप कर रही थी। प्रति दरियात हो उठी। गोपियां राधा रानी मिल गई और उन्हें सब कुछ सुना कि किस तरह उन्हें कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार उन्हें गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सब सुनकर गोपियां सचमुच अपने प्रति दरियात हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखती बंद न हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो रुक गई। उनके मन में बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो गई। वे सब कुछ की कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। उनका हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण को नौचावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा की गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना के तट पर लौटकर वहां एकत्र हो गई और सोच सोच कर कि कृष्ण उसके पास लौटकर आएंगे श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन करने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण का गोपियों से चिपना अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।